चलो स्कैनर चालू करेंगे। 2013 दिसंबर, इसमें कोई डाउट? होमवर्क था वैसे, बनाए जिन लोग बनाए हैं उनको कोई डाउट? पक्का? जो नहीं बनाए हैं निकुंज बनाना है। हाँ, होमवर्क की तो जिम्मेदारी लो भाई थोड़ी सी। छोटा छोटा 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें डाउट नहीं? आगे ये वाला नहीं दिया था? अच्छा ठीक है, आगे आते हैं। तो उसको अभी बनाएंगे तुरंत। हाँ, इसमें डाउट? बन गया, ठीक है। अगला ये वाला, ये डाउट है? हाँ देखो, कुछ है ही नहीं था इसमें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन अ सर्टन वीक द टाइम अलाउड टू अ वर्कर, टाइम अलाउड मतलब क्या अभिषेक? स्टैंडर्ड आवर्स आपको दे दिया कितना? 48 आवर्स इक्वल्स टू 48 आवर्स। हाँ भी रहेगा। फिर बताएगा, देखो सब सामने देखते जाओ। ही टुक 30 आवर्स मतलब एक्चुअल आवर्स 30 है, ठीक है। और जब आधा घंटा गए थे तो खाए नहीं क्या? बस बस, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स हमको मिल गया, ठीक है। और क्या चाहिए होता है? तीसरा चीज वेज रेट चाहिए होता है, नहीं दिया है वो आपको निकालना है, वही तो आपको निकालना है। आगे लिखा है फाइंड द नॉर्मल आर्ली रेट ऑफ वेजेस, आर्ली रेट ऑफ वेजेस आपको निकालना है, यानी वेज रेट जो है वो आपको निकालना है। तो लेट द वेज रेट बी एक्स, वेज रेट को एक्स मान लेते हैं, है ना। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है? बोले रोवान का लगाना है। तो बताओ रोवान का क्या है फॉर्मूला? एक्चुअल आर इनटू वेज रेट प्लस टाइम शिफ्ट इनटू वेज रेट इनटू एक्चुअल आर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। एक्चुअल आर से 30, वेज रेट को हमने एक्स मान लिया है तो 30x लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा जो टाइम सेव्ड है माइनस कर दो ना, ये देखो 48 घंटे का काम 30 घंटे में कर दिया, तो मतलब 18 आवर्स आपका टाइम सेव्ड है। तो यहाँ लिखा 18 इंटू एक्स, वेज रेट एक्स है, इंटू एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल है 30, स्टैंडर्ड है 48। तो इसमें देखो एक्स के अलावा बाकी को आप सॉल्व कर सकते हो ना, एक्स को छोड़ के बाकी को सॉल्व करो। बाकी क्या? 30 को मल्टीप्लाई करो 18 से और डिवाइड करो 48 से, जितना होता है उतना तो करेंगे ना। 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 48 तो ये आया 11.25। बाजू में एक्स लगा दूंगा, है ना। और वो तो ऑलरेडी एक्स था ही, 30x यहाँ पे था ही। तो अब दोनों में ऐड कर सकता हूँ क्या? हाँ, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों x में दिया हुआ है, तो x x आपस में ऐड हो सकता है। तो ये हो जाएगा 41.25x पर ही इधर क्या आएगा? ये तो हो गया सॉल्व। LHS में यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी तो तब तो x का वैल्यू आएगा। तो इसके लिए देखो, हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम देखो मैंने एक चीज़ अभी तक पढ़ी ही नहीं थी। क्या? ये देखो, ये वाला लाइन पढ़ो तो समझ लिखा है यहाँ पे, इफ़ द आर्ली इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है? जितना उसको मिलेगा, जितना उसको हाथ में मिलेगा। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर रोवान प्लान, रोवान तो हम देख लें 55 रुपीज़ पर, मतलब रोवान के अकॉर्डिंग उसको 55 रुपये मिलेगा। सेंटेंस का मतलब ये है, रोवान के फॉर्मूले के हिसाब से इस बंदे को 55 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो सामने बताएंगे क्या यहाँ मैं 55 लिख दूँ, रोवान का फाइनल आंसर 55 यहाँ पे लिख दूँ क्या? हाँ, क्योंकि लिखा है ना आर्ली इफेक्टिव रेट है। हाँ, ये रोवान का ही पैसा है पर 1 घंटे का है। तो अब कितने घंटे से मल्टीप्लाई करूँ बताओ? हाँ बिल्कुल, एक्चुअल, स्टैंडर्ड से कभी मल्टीप्लाई मत कर देना, एक्चुअल से होगा, मतलब 30 से होगा। तो 55 रुपीज़ उसको मिलेगा है। अब वो रोवान के हिसाब से वही आएगा, LHS में 55 ही आएगा, पर वो 1 घंटे का है। तो उसको मल्टीप्लाई करो 30 घंटे से, एक्चुअल से करना होता है हमेशा। तो आएगा 1650, मतलब यहाँ पे सब जगह 1650 आएगा और फिर एक्स का वैल्यू आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। ये 1650 है ना, तो जो एक्स का वैल्यू रहेगा वो 1650 डिवाइडेड बाय, ये 50 है, डिवाइड बाय 41.25, डिवाइड 41.25, ये आ गया 40। एक्स इक्वल्स टू 40 रुपीज़ पर आवर। एक्स क्या था? वेज रेट था, फुल फॉर्म में लिखना 40 रुपीज़ पर आवर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। MCQ में आ सकता है, बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता, डिस्क्रिप्टिव में आपका 7 मार्क्स का ही आता है।
तो 2 मार्क्स का MCQ तो है ना, इसमें आ जाएगा 40 रुपये आपका वेज रेट पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बस इतना ही था ना होमवर्क। ये वाला ये भी था क्या? हाँ ये भी था। तो इसमें कोई डाउट नहीं ये भी बन गया? एक पीस रेट बोले तो जवान लास्ट में जो वेजेस निकाला ना। हाँ, ये तरीका बेकार है। आप इसका 48 निकालना और इसका गलत है। 48 आ गई। हाँ, और इसका 53.33 आया था, 53.33 था। उसको आप करोगे इंटू 6, हाँ तभी 320 आएगा। ये 80 पता नहीं कहाँ से क्या गलत लिखा है, मतलब जो गवान के हिसाब से वाई का आना चाहिए वो 53.33 आना चाहिए, है ना? तो कोई डाउट नहीं, ठीक है इसमें? ठीक है, और यहीं तक था होमवर्क अब। हाँ, तो ये हम देखेंगे। और एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क बीच का नहीं दिया था उसको अभी देख लेते हैं। ये वाला मस्त क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। इसको हटाएं। हाँ देखो, ये 4 और ये 4 मिला के टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है, इजी है। देखो बस वो क्या है, हफ्ते के पूरे 6 दिनों का दे दिया है तो लोग कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज होने क्या है, हर दिन का अलग अलग निकलेगा, फिर बाद में ऐड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है इन अ टेलरिंग शॉप द स्टैंडर्ड आउटपुट, ये लो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे दिया, मतलब इतना आउटपुट, इतना यूनिट्स उसको बनाना चाहिए था। बोले कितना यूनिट्स? 20 यूनिट्स उसको बनाना चाहिए था पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 यूनिट्स आपको कितने घंटे में बनाना चाहिए? 1 घंटे में। तो 1 घंटे को मैं क्या बोलूँगा? स्टैंडर्ड आवर्स बोलूँगा, सिंपल है ना। और 20 यूनिट्स को क्या बोलूँगा? स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना। ये आपका टारगेट है। मैं आपको 2 टारगेट दिया ना कि 20 यूनिट्स बनाना है और वो भी 1 घंटे में बनाना है। तो 20 यूनिट्स आपका स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया, लिखा भी है मैंने, बोला किया। और पर आवर में बनाना है तो वो भी एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आवर्स है कि 1 घंटे में बनाना है। और फिर आप 8 घंटा काम करोगे, तो ऐसा थोड़ी कि बस आए 1 घंटा काम किए 20 बनाए और चले गए। 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटे के हिसाब से कितना बनाना पड़ेगा? 160। वो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट माना जाएगा। आगे आते हैं। अच्छा, आपको दिया हुआ था आउटपुट ऑफ टेलर एक्स फॉर 1 वीक, पूरे हफ्ते भर का आउटपुट दे दिया। देखो यूनिट्स लिखा भी है ना, इतना हर दिन का यूनिट्स इसने इतना बनाया है। फिर आगे बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ टेलर एक्स ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते का निकालना है। एक बार हलसे का निकालना है और एक बार टेलर के हिसाब से निकालना है। तो एक बार आप बताओ टेलर क्या बोलता है? टेलर डिफरेंशियल पी सेकेंड क्या था? हाँ हाँ नहीं, वो मेरिट का था। बेलो स्टैंडर्ड रैंक तो 90% और वो 80% below 50 above or at 120. तो स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड आर्क्स? आउटपुट। एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं निकाली जाती। हाँ, वो मेरिक, एमर्सन उस सब में निकालते हैं। टेलर ये बोलता है कि अगर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, पहले मेरे को एक्चुअल बोलना चाहिए। टेलर ये बोलता है कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट है अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है तो आपको 80% मिलेगा, और अगर एट स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड है तो 120% मिलेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट को वो देखता है, ठीक है। टेलर ये सेकंड वाला। पर ये तो हाल से किसको देखता है? स्टैंडर्ड आर्क्स को देखता है। फॉर्मूले में ही वही आता है, एक्चुअल आर्क्स आता है इनटू वेज रेट। और टाइम सेव कैसे आता है? स्टैंडर्ड आर्क्स माइनस एक्चुअल आर्क्स। मतलब एक में आपको स्टैंडर्ड आर्क्स लेना है, हलसे में स्टैंडर्ड आर्क्स लेना है, और टेलर में स्टैंडर्ड आउटपुट को देखना है। दोनों अलग अलग है, एकदम अलग है, ध्यान से देखना। तो देखो हालसे प्रीमियम प्लान, तो देखो वेज रेट आपको दे दिया। हालसे का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला डिसाइड करो तो फिर सब अपने आप आएगा। हालसे का फॉर्मूला चलो निकुंज, एक्चुअल आवर इनटू वेज प्लस टाइम से इनटू वेज अपॉन एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय हालसे 50%। इधर ध्यान से सुनो, यहाँ भी ट्विस्ट है। हालसे का हमने कितना याद रखा है? 50%। पर अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60%, तो हम क्या करेंगे? 60% ही देंगे। ये क्वेश्चन आया भी था जहाँ पे 30 मॉड्यूल में था, 30% बोला था या कुछ 80 ऐसा था, हमने उतना दिया। तो यहाँ पे 60%, 50 को भूल जाना। हाँ तो बस एक्चुअल आर्क्स सब बताओ, चलो आप लोग बताओ एक्चुअल आर्क्स कितना है?
वीक का बिल्कुल पूरे वीक का, क्योंकि यहाँ बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग ऑफ टेलर आवर्स फॉर द वीक, तो पूरे हफ्ते का एक्चुअल आवर्स बताओ। 960 इम्पॉसिबल, एक्चुअल आवर्स हाँ कैसे 56? 8 घंटे एक दिन का ठीक है 8 घंटा एक दिन का, और 6 हाँ करो इंटू 6, करो इंटू 6। चोरी कर रहे क्या? कहाँ है संडे, कहाँ है? और संडे को आप आते हो क्या? फिर अब तो मंडे से सैटरडे भी कभी नहीं आते हो। वीक में तब 7 दिन हाँ सर आप 50। वीक बोले तो मैं 7 दिन सोचा ना। तो यहाँ तो सामने भी तो देखो ना, संडे तो छुट्टी होता है ना, वीक मतलब 6 दिन। यहाँ पे मैं लेता हूँ संडे को। अपन ही तो नहीं ये देखो 8 घंटा वो काम करता है, ऊपर दिया हुआ है 6 दिन काम किया ना, तो 8 इंटू 6 48 आवर्स आपका एक्चुअल आवर्स है। तो यहाँ लिखा 48 आवर्स है ना, इंटू वेज रेट कितना दिया हुआ है? नहीं ये 10 रुपए 10 रुपए ये तो है, ये देखो वेज रेट 10 रुपये लिखा है। 48 480 हाँ प्लस टाइम सेव्ड के लिए आपको स्टैंडर्ड आवर्स पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है सोचो, पूरा दिमाग लगाओ अच्छे से, आराम से कूल माइंड हो जाओ पहले। तो स्टैंडर्ड आवर्स मेरे को निकालना है। मैं हिंट दे देता हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स आपको मालूम है, ये लो 1 घंटा मालूम है, यही है स्टैंडर्ड आवर्स। तो फाइनल वाला आप बताओ। हाँ खुद से करो, बातचीत नहीं करो। सर इसमें आउटपुट के साथ मिल जाता है बिल्कुल कुछ कम कर दो, 1.5 घंटा आधा घंटा कम कर दो 47.5 नहीं 53 ओके। हाँ। कैसे निकाल, हाँ कैसे निकालो? पूरे यूनिट्स को प्लस किया, हाँ। डिवाइडेड बाय 20 किया, ठीक है तो पूरे यूनिट्स को आपने ऐड कर दिया, तो आप ये नहीं देखोगे, मतलब इंडिविजुअल डे का नहीं देखोगे क्या? इंडिविजुअल हफ्ते का बोला तो इंडिविजुअल हाँ तो मैं इंडिविजुअल हफ्ते का निकालूंगा, 6 अलग अलग निकालूंगा, प्लस कर दूंगा, तो आंसर सेम आएगा अलग आएगा? नहीं तो मैं मेरा 48 आ रहा है। अलग आएगा, अलग आएगा, हाँ वही बोल फाइनल आंसर अलग आएगा। तो हम लोग जो कितने किया वो सही गलत है। देखो लॉजिक आपने सही लगाया है, हमको जैसा सजेस्टेड आंसर है वैसा करना पड़ेगा। अरे आपने एकदम सही दिमाग लगाया है, मतलब वीक का पूछा है तो हमने क्या किया, पूरा वीक का आउटपुट प्लस कर दिया। कितना आया था प्लस करके? है अभिषेक, प्लस करके कितना आया था सबको? 1060 हाँ 1060 आया था। तो देखो आपको ना, देखेंगे एक बार सामने, आपको स्टैंडर्ड आवर्स पता है 1 घंटा, ये देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1 घंटा, यही तो है स्टैंडर्ड आवर्स। और कितने यूनिट्स के लिए है? कितने यूनिट्स के बराबर है? ये 20 यूनिट्स के बराबर है, तो इंटू 1060 यूनिट्स के लिए कितना, क्योंकि 1060 उसने बनाया है, तो 1 डिवाइड बाई 20 इंटू 1060 53 आवर्स उसका स्टैंडर्ड आवर्स होना चाहिए कायदे से। और उसके हिसाब से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट वो डे वाइज का आंसर अलग आएगा। सजेस्टेड आंसर में क्या करें? हाँ 160 वाला 150 कर दो क्या? हाँ वही सबको अलग अलग करना है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, हर दिन का मंडे से लेकर सैटरडे तक का हर दिन का आपको स्टैंडर्ड आवर्स अलग अलग निकालना है, हर दिन का अलग अलग वेजेस कैलकुलेट करना है और फिर प्लस करोगे, क्योंकि मार्क्स पाने के लिए करना पड़ेगा। हाँ तो देखो आपका मंडे का एकदम सही, एक मैं चेक कर लेता हूँ, 1 डिवाइड 20 इंटू 150 7.5 निकुंज ने निकाला। मंडे का स्टैंडर्ड आवर्स 7.5 और एक्चुअल आवर्स कितना है? एक्चुअल आवर्स तो हर दिन का 8 घंटा है, तो क्या इसको बोनस मिलेगा मंडे का? नहीं मिलेगा। टाइम सेव कहाँ किया? अब देखो यहाँ पे पासा उल्टा हो गया, स्टैंडर्ड आवर्स कम हो गया, मतलब तुमको मंडे को 7.5 घंटे में काम खत्म करना चाहिए था स्टैंडर्ड, और एक्चुअल में उसने 8 घंटा काम किया। तो फॉर्मूला जो लगे, फॉर्मूला यही होगा, थोड़ा बात कम, फॉर्मूला यही रहेगा। हाँ हम डे वाइज निकालेंगे, तो डे वाइज देखेंगे तो एक्चुअल आवर्स तो 8 घंटा है इंटू वेज रेट 10, टाइम सेव्ड है ही नहीं, टाइम सेव तो है ही नहीं, तो बस यहीं पे 80 रुपये इसका फाइनल आंसर है मंडे का। समझ आ गए? सर फिर अलग हर हफ्ते का अलग निकालना हर दिन का, हर दिन का डबल मेहनत है। मेहनत से ही मार्क्स मिलता है। आंसर अलग आएगा ना आपका, जैसा किया है इंस्टीट्यूट को जैसा करता है वैसा करना है। अगर आप 53 लोगे, 53 लॉजिक गलत नहीं है, जो 53 आप निकाले हो,
आंसर उससे अलग आएगा, तो मार्क्स नहीं देगा सामने वाला, मतलब नहीं है। मंडे का समझ आया, टाइम सेव तो है ही नहीं, फिर क्या उसको इंटू वेज रेट इंटू करोगे, तो ऐसे सबका निकालना है। मंडे का आपका फाइनल जो वेजेस का आंसर आया 80 रुपीज़ आ गया, ऐसे सबका निकालना है ना। तो चलो ट्यूसडे का स्टैंडर्ड आर्क्स कितना होगा, स्टैंडर्ड आर्क्स स्टैंडर्ड ट्यूसडे का 8 होगा ना। तो देखो यहाँ पे भी टाइम सेव तो फिर अगेन कुछ नहीं हुआ, 8 माइनस 8 0 हो गया ना, टाइम सेव कुछ नहीं है, मतलब फिर उसको एक्चुअल आर्क्स इंटू वेज रेट यानी 80 रुपये फिर से मिल जाएगा, है ना। आप उसका निकालो, इंडिविजुअल करने के बाद वेजेस की बात करो, जब उसको फॉर्मूले में पुट करोगे ना, इसका देखो हर दिन का टाइम सेव अलग अलग है और उसके हिसाब से आंसर अलग आए, तो हर दिन का पहले निकालना है। वही तो बताया। हाँ हाँ देखो पहले चलो एक काम करते हैं ना, वैसे ही सबका स्टैंडर्ड आर्क्स निकाल लेते हैं। तो देखो वेडनेसडे का स्टैंडर्ड आर्क्स वही करोगे 1 डिवाइड बाई 20 इंटू करोगे 180। हाँ 9 इसका स्टैंडर्ड आर्क्स हुआ, तो इसका भी देखो 9 ही होगा। फिर इसका 9.5, 1.5 घंटा बचा है इसने 2 घंटा। फॉर्मूला हालसे का डालोगे और 60% दोगे, है ना। तो मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। एक्चुअल आर्क देखो वेडनेसडे का मैं बता देता हूँ और फिर बाकी मैं सब कैलकुलेटर में करूँगा। वेडनेसडे का देखो स्टैंडर्ड 9 है और एक्चुअल 8 है, तो यहाँ पुट किया, देखो 8 इंटू 10 किया। टाइम सेव्ड कितना है वेडनेसडे का, टाइम सेव्ड 1 घंटा है, इंटू वेज रेट इंटू 60% 6 आ जाएगा, तो मतलब ये 86 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमको सबका निकालना है। और अगला भी 86 हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल पूरा सेम है। ये 9.5 है, तो इसने 1.5 घंटा बचाया, तो 8 इंटू 10 m प्लस 1.5 घंटा बचाया, तो 1.5 इंटू 10 इंटू 60% m प्लस एम आर सी 9 हुआ, तो मतलब 89 हो जाएगा, है ना। वैसे ही बाकी का दूसरे का लास्ट वाले का 2 घंटा उसने टाइम सेव किया, तो 8 इंटू 10 तो करेंगे ही, m प्लस में डाल दिया, फिर 2 घंटा टाइम सेव्ड है इंटू वेज रेट 10 इंटू 60%, 92 इसका फाइनल आंसर। अब 6 को ऐड कर देंगे 80, 80, 86, 86, 89, 92, तो आया 513, है ना। ये फाइनल आंसर है, ये खत्म, पहला पार्ट खत्म। जो आप लोग बोल रहे थे कि सर पूरे हफ्ते का एक साथ निकालते हैं, मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं कर रहे थे, देखो उससे नहीं आएगा 513। 48 आपका एक्चुअल था, है ना, और स्टैंडर्ड आप लोग कितना निकाले थे 53 निकाले थे, तो माइनस करो 48, टाइम सेव कितना हुआ 5 घंटा हुआ। अब इससे करो 48 इंटू 10, 5 इंटू 10 इंटू 60%, 510 आ गए। ऐसे करोगे 500, बोलेगा सर 3 रुपये तो फर्क है, मार्क्स कटेगा ना, मतलब क्या है 3 रुपये के लिए मार्क्स। ये वेजेस है रोहान हालसे का ही है, फाइनल वेजेस है। अगर आप हफ्ते को एक साथ देखोगे, अगर आप हाँ ये जो 1060 यूनिट्स है ना हफ्ते का, अगर पूरे हफ्ते का एक साथ अगर आप स्टैंडर्ड निकालोगे तो 53 आवर्स आएगा पूरे हफ्ते का। तो 53 आवर्स के हिसाब से 53 माइनस 48 करोगे, मतलब 5 घंटा उसने बचाया। ये पूरे हफ्ते का अगर मैं एक साथ निकालूँ तो है, तो उसका फिर आपको अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर नहीं मिलेगा, आपको डे वाइज निकालना पड़ेगा पूरा। डे वाइज हमने हर दिन का अलग अलग निकाला स्टैंडर्ड आवर्स और फिर वो किया, फिर ऐड किया, तो 513 आएगा, ठीक है। टेलर में भी वैसे ही करना है, तो चलो टेलर वाला आप लोग ट्राई करो अभी। हाँ बिल्कुल डे के हिसाब, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे बाहर हो गया ना। अगर आप पूरे हफ्ते के हिसाब से देखोगे तो उसमें मंडे ट्यूसडे भी इंक्लूड हो गया, और डे वाइज देखोगे तो मंडे और ट्यूसडे में टाइम सेव्ड है ही नहीं, उसमें तो उल्टा आधा घंटा ज़्यादा लिया है मंडे को और ट्यूसडे को उतना ही काम किया है, इसलिए उसका कम ज़्यादा हो जाएगा। चलो टेलर का देखेंगे। अच्छा टेलर, हाँ अब अगर मैं टेलर में आऊँ तो देखो जैसे अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया, टेलर क्या बोलते हैं कि अगर आपका आउटपुट, अब यहाँ पे आउटपुट चलेगा, यहाँ पे आवर्स नहीं चलेगा, आउटपुट चलेगा। तो अगर आपका आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है तो 80%, और स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बनाए हो या उतना ही बनाए हो तो 120%। ये हम सीखे हैं, जो कि हमको याद करके जाना है। पर इसके अलावा देखो वही बात हो गई, क्वेश्चन में जो बोलेगा हमको वो करना है। अब देखो हालसे में भी तो हम 50% याद करते हैं ना, बट क्वेश्चन बोल दिया 60%, तो हमको वही करना पड़ेगा।
अबे तो ले जाने इसको भी। 20 बॉटल ले जाए। तो टेलर में भी वैसे ही होगा, मिक्स करके लाना। टेलर में भी वैसे ही होगा। हमको याद करके जाना है कि 80% 120%, पर अब जैसा क्वेश्चन बोल दिया भाई वैसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया तो हमको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल लेते हैं ना सबका, बाद में फिर पढ़ोगे तो और समझ आएगा। स्टैंडर्ड आउटपुट बताओ हर दिन का, इसमें भी वैसे ही करना है, हर दिन का अलग अलग निकालना है फिर ऐड करेंगे, पूरा एक साथ नहीं निकालना है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको निकालना है हर दिन का, आउटपुट एक ही होगा ना 160। हर दिन का 160। हाँ देखो, आपको अब आउटपुट निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दिया हुआ है 20, तो अब मैं क्या करूँगा 20 को ऊपर रखूँगा, जो आपको निकालना है वो ऊपर रहता है। ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे आर्स ऊपर था, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आर्स निकालना था, इसलिए स्टैंडर्ड आर्स जो है 1 आवर वो ऊपर था, डिवाइड बाय वो 20 यूनिट्स के बराबर है, तो इंटू हमने पूरा यूनिट्स का हर हफ्ते का हर दिन का निकाला है। पर अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट ऊपर रहेगा, 20 यूनिट्स ऊपर रहेगा और 1 घंटा नीचे रहेगा कि ये भाई 1 घंटे के बराबर है, तो इंटू 8 घंटे का कितना, बोले 8 घंटा। हर दिन का वो जो काम 8 घंटा करता है ना, वो हर दिन 8 घंटा, इसलिए 8 घंटे का हमको निकालना है, तो 160 होगा। और क्योंकि हर दिन उसको 8 घंटा काम करना है, तो हर दिन का स्टैंडर्ड आउटपुट 160 हो जाएगा। हर दिन 160 आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। एक्चुअल वो बाजू में क्वेश्चन में दिया ही था। अब आओ टेलर में क्या बोलते हैं देखो, मतलब वो 80% और 120% वाला लॉजिक अब आपको भूल जाओ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से दे रखा है कि भाई टेलर का डिफरेंशियल रेट सिस्टम जो होगा फॉलोइंग रेट से होगा। 0.5 पर यूनिट, एक यूनिट का 0.5 मिलेगा एट स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड जितना ही बनाओगे तो आपको 0.5 मिलेगा। तो बताओ कौन से दिन में आपने स्टैंडर्ड जितना ही बनाया है? ट्यूसडे में बनाया है, उसको मैं निकाल लेता हूँ इंटू 0.5, मतलब ये हो गया 80। ट्यूसडे का फाइनल आंसर आ गया। और कोई है क्या एट स्टैंडर्ड? नहीं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है धीरे धीरे पढ़ के। 0.5 पर यूनिट एट स्टैंडर्ड में एक ही था, हो गया। एंड अप टू 20% ओवर स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप स्टैंडर्ड के ऊपर 20% तक भी, अगर 20% ज़्यादा तक भी बनाते हो तो भी 0.5 मिलेगा। आपको 0.5 दूंगा, कब कब दूंगा? 2 केसेस में आपको 0.5 दूंगा। जब एग्जैक्टली स्टैंडर्ड जितना बनाओगे ट्यूसडे एट स्टैंडर्ड तो भी 0.5 दूंगा, और स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाओगे, बोले कितना ज़्यादा? अगर स्टैंडर्ड से 20% तक ज़्यादा तक बनाओगे तो भी 0.5 दूंगा। तो स्टैंडर्ड का 20% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 192 तक बनाओगे ना एक्चुअल, तो भी 0.5 मिलेगा। तो बताओ कहाँ कहाँ? मंडे में करूँ 0.5? हाँ, क्योंकि मंडे तो बिलो स्टैंडर्ड है। हाँ, तो चलो उसको अगर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, बाकी में आते हैं। वेडनेसडे में क्या करूँगा? हाँ, क्योंकि वो 192 के नीचे है। बोले सर 192 क्या है? स्टैंडर्ड से 20% ऊपर है। स्टैंडर्ड 160 है, 20% जोड़े 192, मतलब 192 तक भी आपको 0.5 ही मिलेगा। तो इसमें भी 0.5 और 190 में भी 0.5 है ना। और ये तो क्या है देखो, 20% भी क्रॉस कर दिए। हाँ, वो आगे पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। कॉमा के आगे क्या देखा है, लाइन से चलते हैं। तो क्या बोलता है? 0.4 पर यूनिट एट प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड कौन से दिन पे था? मंडे को बिलो स्टैंडर्ड है, तो वो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और 0.6 हो जाएगा व्हेन डेली आउटपुट एक्सीड स्टैंडर्ड बाय 20%, मतलब स्टैंडर्ड के 20% से भी ज़्यादा बनाए हो। स्टैंडर्ड में हमने 20% बढ़ाया 192, और 192 से भी ज़्यादा बनाओगे तो 0.6, क्योंकि सैटरडे को उसने किया 0.6। ये समझ आया? पी लो। देखो ऐसे ही देखो, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये ध्यान देंगे पागल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताता हूँ, छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहले अगर आप बिलो स्टैंडर्ड बनाओगे तो कितना मिलेगा पर यूनिट? 0.4। इधर मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अगर बिलो स्टैंडर्ड बनाओगे तो 0.4 मिलेगा, एट स्टैंडर्ड बनाओगे तो 0.5 मिलेगा, है ना। अबव स्टैंडर्ड बनाओगे तो
बोले अबव स्टैंडर्ड बनाने का ना उसमें भी दो कैटेगरी है कि आपने अबव बनाया, कितना अबव बनाया है। अगर आपने अबव स्टैंडर्ड बनाया है अप टू 20% तो भी 0.5 ही मिलेगा, मतलब जो एट स्टैंडर्ड मिलेगा था। अगर आप स्टैंडर्ड से ऊपर बनाओगे तो भी 0.5 मिलेगा, पर 20% तक, स्टैंडर्ड से 20% ज़्यादा तक अगर आप बनाते हो तो भी जितना एट स्टैंडर्ड में मिलेगा था 0.5 तो भी उतना ही मिलेगा 0.5। और अगर आपने अबव स्टैंडर्ड बनाया है विच इज़ एक्सीडिंग 20% ऑफ आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट का अगर 20%, हाँ 120% के भी ऊपर चले जाएगा तो 0.6 मिलेगा। मतलब 4 अलग अलग रेट है। स्लैब रेट नहीं लगेगा, ओवर मतलब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, स्लैब रेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बिलो स्टैंडर्ड है तो 0.4 जो कि सिर्फ मंडे को था, एट स्टैंडर्ड है जो कि सिर्फ ट्यूसडे को था तो भी 0.5। अब अगर आप बाकी दिन देखोगे तो स्टैंडर्ड से तो ज़्यादा बनाया ही है, मतलब देखो ना वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक देखो तो स्टैंडर्ड से तो ज़्यादा ही बना है। स्टैंडर्ड सर में 160 है और बनाया कितना है 180, 180, 190 और 200, मतलब ज़्यादा ही बनाया है। और डिपेंड करता है कितना ज़्यादा, 20% से भी एक्सीड करेगा तो 0.6 में जाओगे, और 20% ज़्यादा से भी कम बनाया, मतलब समझो ना, आप लोग निकाल तो लियो। 160 जो है स्टैंडर्ड है उसका मैं कर दूँ अगर प्लस 20%, मतलब अगर स्टैंडर्ड आउटपुट अबाउट 20% करूँ, कितना आया 192 आया, तो 192 ठीक है, भले ही अबाउट स्टैंडर्ड है पर फिर भी आपको रेट वही मिलेगा जो एट स्टैंडर्ड में मिलेगा। तो वो लाइन लिखा था ना, ये वाली लाइन लिखी है कि आपको 0.5 पर यूनिट मिलेगा एट स्टैंडर्ड एंड अप टू 20% ओवर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से ओवर चले गए हो, स्टैंडर्ड से ज़्यादा चले गए हो, पर 20% के कम हो ना, स्टैंडर्ड के अबव तो गए हो पर उसके 20% के अंदर हो तो भी 0.5 मिलेगा। जब आप स्टैंडर्ड के ऊपर उसके 20% के भी ऊपर चले जाओगे तो 0.6 मिलेगा। और 20% में निकाल लिया ना, पहले निकाल कर रख लेना अलग से, भाई 192 है तो मतलब अब आपको ये सोचना है कि 192 से कम है तो वही रहेगा 0.5, ये 3 में है ना, और ये 192 से भी एक्सीड करेगा तो 0.6, वो नीचे लिखा है 0.6 मिलेगा व्हेन डेली आउटपुट एक्सीड्स स्टैंडर्ड बाय 20%। स्टैंडर्ड से ऊपर है पर उसके 20% से भी और ज़्यादा ऊपर है। हाँ तो 20% ऊपर ही के तो 192 आया ना। नहीं, वो तो रेट तो बता देना 0.6, हाँ वो आउटपुट का है। टेलर किसके हिसाब से आउटपुट के हिसाब से देते हैं, तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको देखना है। वेज रेट तो दे दिया 0.6, इसका थोड़ी बढ़ाएंगे, तो टारगेट दे दिया बिल्कुल। ठीक, सेंटेंस को बस देखना है ध्यान से। हाँ तो इंडिविजुअल निकालोगे प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा। देख लेते कर लेते हैं इसको। ये होगा आपका 64, 80, 80, एक सेकेंड मल्टीप्लाई एक्चुअल इससे करो, हाँ एक्चुअल आउटपुट से करोगे ना। देखो 150 इससे इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे, 150 इंटू 0.4 तो ये हो जाएगा 30, 60, हाँ 15 4 60 होता है। फिर ये 80, ये 90, 90, 95 और ये 120, हाँ सबको प्लस कर देंगे 95, 90, 90, 80, 60, 535। ठीक है, टेलाई का फाइनल आंसर, टेलाई का 535 और वो हलसे का 60% के हिसाब से 513। फाइनल आंसर मैच करना ऐसे पूरा दिखाएंगे डे वाइज ही, बट प्रेजेंटेशन आप लोग खुद करें तो एग्जाम में काम आएगा। प्रेजेंटेशन बुक का मत देखना कभी, सिर्फ फाइनल आंसर मैच करना। दिखाओगे ऐसे ही हर दिन का अलग अलग, पर अपने ओन हिसाब से दिखाओ। बना लो, आगे बताओ, बनाना कॉपी में। देखो स्टैंडर्ड के ऊपर जाऊंगा तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा। देखो आप बताओ निकुंज, अगर एट स्टैंडर्ड है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, है ना। और आपके मन में क्या आएगा कि सर जैसे ही स्टैंडर्ड से ऊपर जाएंगे मतलब 0.5 से बढ़ जाना चाहिए, बढ़ेगा पर तुरंत नहीं बढ़ेगा। समझो अगर आप स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहे हो ना, स्टैंडर्ड कितना है यहाँ पे 160, ये है एट स्टैंडर्ड, तो आपको 0.5 ही मिलेगा, ये स्टैंडर्ड जितना आपने बनाया। अगर आप स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना रहे हो, मान लो 170 बनाए, 180 बनाए, तो ये क्या है स्टैंडर्ड से ऊपर है, हाँ, पर फिर भी इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको 0.5 ही मिलेगा। बोले क्यों?
क्योंकि स्टैंडर्ड 160 है ना, उसमें 20% बढ़ाओ। हाँ 192 से कम है ना, स्टैंडर्ड के ऊपर तो हो बिल्कुल, वो 20% वाला आपको कंसिडर करना है। देखो एट स्टैंडर्ड तो है ही, एंड अप टू 20% ओवर स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड से ऊपर जा चुके हो भाई, वो 20% के नीचे हो ना, मतलब 192 के नीचे हो। स्टैंडर्ड के ऊपर हो तो आपको मन में लगेगा कि हाँ रेट बढ़ना चाहिए, पर नहीं बढ़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक 192 के आप नीचे हो। 192 के ऊपर जाओगे ना तो बढ़ेगा, और 192 के आप सिर्फ सैटरडे को गए हो 200, तो देखो उसमें बढ़ा है बस 0.6 तभी हुआ है, बाकी सब में 0.5 है, और मंडे का तो बिलो है तो 0.4 है। ठीक है, 192 आपका एक बेंच मार्क है, वहाँ से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड के तो ऊपर हो ठीक है, पर स्टैंडर्ड के 20% के ऊपर नहीं ना, स्टैंडर्ड से भी 20% से भी ऊपर जाओगे तो आपको 0.6 मिलेगा। अब स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहे हो तो पर 192 के नीचे हो तो 0.5 ही रहेगा। वही लाइन आपको पढ़ के समझना है। तो इसको कॉपी में अच्छे से बनाना आप लोग, ठीक है। ये वाला हो गया बोले ना। हाँ तो अब आगे आते हैं, आगे भी टर्नओवर वाला ये क्वेश्चन है ये। चलो इसको बनाओ, आप लोग बनाओ पूरा A to Z। दो अलग अलग क्वेश्चन है ना पूरा, ये 2 मार्क्स का, दो पूरा अलग है, कोई इसमें कॉमन नहीं है, पूरा सेपरेट क्वेश्चन। बिना बातचीत के बनाओ, नहीं खुद से बनाओ। एक पेन ये लेके बैठा है, एक तूने ये सब पेन जो मेरा। सीधा मैं क्या बोल रहा था, इसको तो लेके अपन फंस गए हैं, जो मैंने को बताया कि महंगे में मिला है, तो उसमें मैं भी काउंट किया 360 का नुकसान हो गया अगर अपन अभी बेचते हैं तो मेरा ये कह रहा है, तू बता मतलब जैसा तू बोलेगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं निकाल देता हूँ कि 360 के नुकसान में जो पैसा रहेगा उससे, अगर मैं मार्केट रेट सेलेक्ट किया, बाय किया, मार्केट रेट भाई 490 चल रहा था, बाय कर दिया तो हम दिख रहा है कि 539 में बाय हुआ, 490 रेट चल रहा था, बाय होने के बाद दिख रहा है कि 539 में बाय हुआ, अलग ही गड़बड़ है। तो दूसरा वाला है एक तो उसमें भी ऐसी हुआ, अभी देख रहे हो अगर अभी बेचते हैं तो 360 का नुकसान होगा, और इसको बेच के तो पैसा आएगा अपन उससे RDNL ले सकते हैं।
जो 3 रुपये बढ़ गए बता। अब वो बढ़ेगा, देख सीधे में समय है वो 4 रुपये बढ़ गया अभी। जो आगे है ना, मैं तेरे को फोटो भी भेजा था, उसका अपना 10 शेयर रखा हुआ थी, 10 शेयर 4 रुपये बढ़ गया, मतलब 40 का फायदा उसमें हो गया। बता वो भी है ना, 490 का 540 में मेरा 50 रुपये महंगा सीखा। और ऐसा भी नहीं 2 3 4 8 शेयर है उसका। तो चले काम करते, कोल इंडिया को भी नहीं बेचते थे, वो 2 ठोक शेयर थे, वो फोटो भेजा ना, जो 2 ठोक शेयर है मात्र KIOCL वाला वो भेज देता हूँ। KIOCL वाला तो शेयर है 2 ठोक है, उसको भेज देता हूँ और आगे ले लेता हूँ उसमें देगा 100 रुपये 100 देगा बोला देगा 100 अरे देगा मतलब देगा दिमाग ऐसा है टोटल 100। हाँ 2 लोग शेयर था जैसा बोल नहीं बेचेंगे वो भी चलेगा। अरे बड़ा है बताया ना, जिस रेट पे अपन मैं लेना चाह रहा था ना उस हिसाब से बढ़ चुका है, और वो बाय महंगे में हुआ है, बड़ी दिक्कत है। जिस रेट में मैं लेना चाह रहा था उससे महंगे में मिला, तो अगर उसी रेट में मिल जाता ना तो आने वाले रेट पे तो फायदा वो भी ज़्यादा होगा। और देखता हूँ बिना बातचीत के अपना थोड़ा आवाज कम करो और अपना बना। सर 222.4 है क्या? देखिए सॉल्व करके लॉजिक बताओ। लॉजिक बता। 8 घंटे में इधर मेरे को बताना। 8 घंटे में 14 यूनिट प्रोड्यूस हो जाए। वो पहले मैं तो पढ़ लूँ। 14 यूनिट्स बनाया है 8 घंटे में, बेच रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट का 2 है, डिफरेंशियल पीस सिस्टम 83%। हाँ बताओ बताओ मेरे को मैं समझ गया। एक्चुअल यहाँ पे बोला 14 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस 8 घंटे में। 14 यूनिट 8 घंटे में। एक्चुअल एक्चुअल किसको बोले गए हो? 14 का एक्चुअल आउटपुट है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है एक्चुअल आउटपुट है वो एकदम सही। आउटपुट 8 घंटे में देखें, उसमें फिर सेकंड लाइन में बोला गया है कि वेज रेट पर आर है 40 रुपए, वो अलग हो गया। वो अलग हो गया। उसका स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 2 यूनिट एक घंटे प्रोड्यूस हो रहा है। 2 यूनिट्स आपको बनाना है, 2 यूनिट्स ही आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, पर 1 घंटे का है। 1 घंटे का तो अगर दिन में 8 घंटे तो 16 यूनिट होगा। 16 उसको बनाना चाहिए था, 16 बनाना चाहिए था। ठीक है। बिलो स्टैंडर्ड है वो तो। जो स्टैंडर्ड है। बिलो स्टैंडर्ड है। अब 1 घंटे में 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं 40 रुपए के हिसाब से, तो 1 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से हुआ। तो 14 यूनिट अब पूरे दिन में बन रहा है। 14 14 इंटू 20 इंटू 83%। बात बताओ। कौन सी वाली? सेकंड वाली? सेकंड ये वाला स्टैंडर्ड वाला। हाँ क्वेश्चन में बताया, देखो इसमें भी हमको याद करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में लिखा है कि अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, थोड़ा धीरे मेरे से ज़्यादा आवाज़ आप लोग की आ रही है। अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वर्कर इज पेड 83% व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज बिलो स्टैंडर्ड। जब वो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा तो 83% मिलेगा, और 125 तब मिलता जब एट या अबव स्टैंडर्ड होता। पर अभी हमने निकाला स्टैंडर्ड आउटपुट समझ आया 16 यूनिट्स
स्टैंडर्ड 16 है पर एक्चुअल तो 14 था, तो बिलो स्टैंडर्ड है, मतलब 14 इंटू 20 के हिसाब से 83% मिलेगा। 20 रुपये समझ आया कहाँ से? वेज पीस रेट है वो। आपको जो वेज रेट दिया हुआ था वो पर आवर का दिया हुआ था कि 1 घंटे में, ये देखो 1 घंटे में काम करने का पैसा आपको 40 रुपये मिलेगा, तो 1 घंटे का आपको 1 यूनिट का चाहिए, तो क्या करोगे कि उसी 1 घंटे में बताओ कितने यूनिट्स बनाए जाते हैं? 2 बनाए जाते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो आपका पीस रेट आ जाएगा। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। पीस रेट आ जाएगा 20 रुपीज़, 14 इंटू 20 और 14 क्योंकि बिलो स्टैंडर्ड है इसलिए 83%। हाँ ठीक है। फ्लक्स, अच्छा सिर्फ फ्लक्स का ही कुछ है, ठीक है ओके। तो देखो ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में काम आएंगे क्योंकि अभी एमसीक्यू ही आपका आता है 2 मार्क्स का। सॉल्यूशन नहीं दिखाना रहेगा, कैलकुलेटर में ही बस करके टिक करके आना है। सर ये फॉर्मूला तो ऊपर से एक्सप्लेन करो। देखो सेपरेशन का देखोगे तो नंबर ऑफ सेपरेशन लोगे, 4 ठो फॉर्मूला था, या वीडियो देखना ना भाई, देखो चलो डाल दियो कब का डाल दिया। एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। अरे वो अमित सर का एडमिन है ना, लैपटॉप उनका है, तो वो तो मेरे हाथ में आता ही नहीं है। यूट्यूब में देख सकते हो, वैसे प्लेलिस्ट का भेज देता हूँ लिंक। यूट्यूब में पहले डलता है, उसके बाद ऐप में डलता है। तो यहाँ एक बार क्लास के बाद रुक जाना, 2 मिनट ही लगेगा, बता दूँगा। चलो अगला, ये बन गया सबका, ठीक है। थोड़ा सा रफ में बनाओगे चलेगा, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बताऊँ ना तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू में आएंगे, दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा रफ में चलेगा, पूरा ऐसा ही सिर्फ कैलकुलेटर में कर दिए बस। कुछ लिखना भी है क्योंकि उसके साथ और चीज़ें एडिशन करके 7 मार्क्स का बना सकता है वो क्वेश्चन, ठीक। हाँ ये मेरे को लग रहा है मॉड्यूल जैसा है, तो देखो हाँ मॉड्यूल जैसा ही है, तो इसको आप अच्छे से बनाओ, ये होगा भी ज़्यादा। ये देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉपी में अच्छे से बनाना है। क्वेश्चन में रीड करवा देता हूँ तो समझ आएगा। 2 वर्कमैन है, ज्ञानी और जीतू, प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। याद आ गया? मॉड्यूल में है ऐसा, पूरा सेम है, बस अमाउंट चेंज कर दिया। 2 बंदे हैं, सेम प्रोडक्ट बना गए, सेम मटेरियल से बना गए। इसका मतलब अगर सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका मतलब बताओ। जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो भी सेम होगा, चाहे ज्ञानी बनाए चाहे जीतू बनाए। क्वेश्चन क्या बोला है? दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल का जो भी कॉस्ट होगा ज्ञानी और जीतू का सेम होगा, कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। और आगे बता रहे कि उनका जो नॉर्मल वेज रेट है वो भी सारा सेम है, नॉर्मल वेज रेट भी सेम है ना, ठीक है। ज्ञानी बट हाँ जो उनका स्कीम है वो अलग है, जो स्कीम एक हाल से गोवान होता है ना वो अलग अलग है, कि ज्ञानी इज पेड अकॉर्डिंग टू हाल से, वाइल जीतू इज पेड अकॉर्डिंग टू गोवान। फॉर्मूला उनका अलग है, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जानते हो। द टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड आवर्स जो कि सेम होता ही है, 40 आवर्स है तो दोनों के लिए 40-40 रहेगा, ज्ञानी और जीतू दोनों का 40 आवर्स। हाँ एक्चुअल आवर्स अलग रहेगा, तो लिखा है ज्ञानी टेक्स 25 आवर्स, ये है ज्ञानी का एक्चुअल आवर्स, और जीतू का 32 है एक्चुअल आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। सब तो दे दिया, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ मतलब जो कुछ बचा भी है वो तो आपको निकालना है। फैक्ट्री ओवरहेड आर चार्ज 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका मतलब ज्ञानी का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा हलसे के फॉर्मूले से, जीतू का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा गोवान के हिसाब से, जो भी आएगा उसका 125% कर देना, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। और उसको जैसे ही जोड़ोगे फैक्ट्री कॉस्ट आपको दिया हुआ है, मतलब समझ जाओ मिनी कॉस्ट शीट बनाना है आपको छोटी सी, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है ज्ञानी का इतना, जीतू का इतना। चालू का मैंने हिंट भी दे दिया, मिनी कॉस्ट शीट बनाना है। निकालना क्या आपको, ये देख लो, आपको निकालना है नॉर्मल वेज रेट दोनों का निकालना है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है, और फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट बोला है, मतलब मिनी कॉस्ट शीट आपको वो बनाना है, अमाउंट दिखा के, भाई अमाउंट निकल जाएगा तो उसको कॉस्ट शीट में स्टेटमेंट में दिखा देना है प्रेजेंट करके, है ना। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, मैं वापस से रिपीट करवाता हूँ, बस सेकेंड वाली लाइन बस रिपीट करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला था, इन लोग सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं तो मतलब सेम कॉस्ट लगेगा ना, हाँ तो कितना लगेगा वही तो आपको निकालना है। हाँ एकदम सही, एकदम सही। लेट द मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, जो कि दोनों का सेम है,
टोटल मटेरियल कॉस्ट है ना, और एंड जो उसका नॉर्मल वेज रेट है, वेज रेट मतलब पर आवर वाला जो वेज रेट है उसको हम वाई ले लेंगे। आप लोग फॉर्मूला डालो, इक्वेशन बनाओ, मिनी कॉस्ट शीट बनाओ, सब हो जाएगा। चालू हो। अरे बच गए, नहीं हुआ है वाला लॉस। जो 40 रुपये महंगा मिला था ना वो गलत दिख रहा था, बाद में ट्रेड बुक खोल के देखा तो मतलब जिस पे हम लेना चाहते थे उसी पे मिला। तब वो लॉस नहीं हुआ, 360 का जो मेरे को बता रहा था, सब सही है।
हो गया, हाँ भाई, बस। स्पीड बढ़ानी। अब देखिएगा ना आपको हो गया उसके बाद ये पता ठीक है, मटेरियल कितना आया? अगला इशिका का हो गया, बाकी बनाओ।
अच्छा आइडल टाइम अभी मैंने बताया नहीं है, इसको जाने दो, बताऊँगा। हाँ बिल्कुल, मैं चलो बना सकते हैं, चल जाएगा। आइडल टाइम वाला बताया हूँ, हाँ ये वाला ठीक है, हो जाएगा। यूज करना क्या है, हाँ तो वो है ना जो हम सीखते हैं, वो तो हम जो भी सीखें कॉस्ट में, जितने भी 15 चैप्टर है वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है, मतलब थियोरिटिकल नहीं है। वो बस बोल दिया है कि कंप्यूटर एज पर CS7, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको CS7 पूरा वो वही एक्सप्लेनेशन पूरा याद करके जाना है। वो पता है कि एज पर CS7 आपको बताना है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा, और मॉड्यूल का वही लास्ट का जो 3 इलस्ट्रेशन है बस वैसे ही है, क्या क्या ऐड होगा क्या क्या नहीं होगा वो बस देखना है। हाँ तो बना लो, वैसे टाइम पास है अगला, बना लो फिर भी, आने को कुछ भी आ सकता है। हाँ ठीक है, सही है, हो गया सबका ये वाला। वेज रेट 40 आएगा और मटेरियल 6000 आएगा, ठीक है। अगला बनाओ, आइडल टाइम का कॉस्ट निकालना है। आपको अलग अलग ही आइडल टाइम दिया हुआ है, लिखा है द आइडल टाइम कार्ड रिवील्स एज फॉलोज, मतलब 4 अलग अलग आइडल टाइम है। टी ब्रेक का है आइडल टाइम, चाय ब्रेक के लिए, है ना। वेटिंग फॉर जॉब, मतलब लेबर आके बैठे थे, काम नहीं था, तो लोग अपना घर छोड़ के आके बैठे हैं, मतलब लेबर की गलती नहीं, गलती तो हमेशा ओनर की होती है ना। जो हम बोलते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब जो आपकी गलती की वजह से हुआ है, तो आप कौन हो, आप ओनर हो। ओनर की गलती की वजह से लेबर जो है वो वेट कर रहे थे, जॉब नहीं था उनके पास, मतलब काम करने के लिए काम नहीं था, वो आके बैठे थे खाली, आइडल टाइम। फिर वेटिंग फॉर टूल्स, लोग आए हैं बैठे हैं, टूल्स नहीं है, उसके लिए खाली बैठे। और फिर ब्रेक डाउन है, वो भी मेजर वाला। तो पहले तो ये सोचो इसमें सब लोग, आप लोग कौन सा नॉर्मल होगा कौन सा एबनॉर्मल होगा। टी ब्रेक नॉर्मल है, ठीक है। वेटिंग फॉर जॉब
एबनॉर्मल, बिल्कुल। आप लोग की अकाउंट्स क्लास ख़त्म हो गई, उसके 1 घंटे बाद कॉस्ट क्लास चालू हो गई है, तो आप वेट कर रहे हो अगले काम के लिए, तो ये गलती आप लोग की नहीं है। तो मतलब ये होना ही की हुई ना, मतलब एबनॉर्मल गलती, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो आपकी गलती की वजह से हुआ है। और आप हो कौन? आप लेबर हो कि बॉस हो? बॉस। गलती बॉस की है, कॉस्ट बॉस का होता है, खर्चा वो देगा ना भाई। तो ये एबनॉर्मल है, ये बॉस की गलती है कि उसके लेबर आके खाली बैठे थे, उनके पास काम नहीं था, भाई काम ढूंढ के रखो ना उनके लिए, या तो बुलाओ मत। और फिर वेटिंग फॉर टूल्स, औजार नहीं है, कैसे काम करेंगे? तो ये भी टूल्स आपको ला के रखना चाहिए था ना पहले से, तो ये भी आपकी गलती है एबनॉर्मल। आपकी मतलब ओनर की, ये याद रखना, बिजनेस की गलती है, लेबर की कहीं कोई गलती नहीं होती। इन चारों में कभी किसी भी आइडल टाइम में लेबर की कोई गलती नहीं होती, चाहे वो नॉर्मल आइडल टाइम हो चाहे एबनॉर्मल हो, लेबर की गलती थोड़ी होती है, जो है आपकी है। ब्रेक डाउन है मेजर वाला, मतलब जो मशीन है वो पूरी अलग से, मेजर पूरी मशीन 2 टुकड़ों में बट गई, बिल्कुल वो आपकी गलती है, मेंटेन करना आपका काम था, तो ये भी एबनॉर्मल। तो अब करना क्या है, आगे लिखा हुआ है रिपोर्ट द आइडल टाइम कॉस्ट, खर्चा कितना लगेगा। ये तो आइडल टाइम आपको दिया हुआ है, इससे ये 20 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे में खर्चा कितना लगेगा, बोले आइडल टाइम कॉस्ट बोला है टू द मैनेजमेंट अंडर द एप्रोप्रिएट कैटेगरी। तो कैटेगरी तो हमने बता दी, वो नॉर्मल है एबनॉर्मल है, कैटेगरी हमने बता दिया। अब ये तो आर्स दिया हुआ है, उसको आपको कॉस्ट बताने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनका जो भी रेट होगा उसे मल्टीप्लाई करना, तो रेट भी तो दिया हुआ है। फालतू क्वेश्चन है, 6 मार्क्स दे रहे हैं फोकट का। तो आगे दिया है इफ अर्ली मतलब 1 घंटे का फिक्स कॉस्ट ऑफ द मशीन है इतना है 4.25, मतलब 1 घंटा मशीन चलाने का 4.25 खर्चा है। एंड जो ऑपरेटर है, जो बंदा मशीन चलाता है, उसको भी तो हम पैसा देंगे 0.75 पर आवर। मशीन चलाने का खर्चा 4.25 पर आवर, और जो मशीन चलाएगा उसको पैसा दोगे 0.75 पर आवर। टोटल कितना हो गया पर आवर? 5 हो गया। 4.25 प्लस 0.75, ये भी 1 घंटे का है, वो भी 1 घंटे का, तो दोनों को मिला के 5 रुपये। हाँ बिल्कुल, तो 5 रुपये वो 1 घंटे का, मल्टीप्लाई किए, बात खत्म। इसको 5 से करो 40, इसका आंसर सबको 5 से 5 से 5 से, है ना? ए पागल, टोटल 200 घंटे में से, जो कि पूरे महीने का है, वो भी तो देखो 200 में से 20 घंटा है महीने में। इससे ज़्यादा तो आप लोग लेते हो, इससे ज़्यादा आप लोग लेते हो। 40 मिनट गए थे अभी, और अगर मैं 40 मिनट को मल्टीप्लाई करूँ, 40 मिनट को मैं मल्टीप्लाई करूँ 26 से, क्योंकि 4 दिन संडे हटा दो, 26 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 60, 17 घंटे ले गए आप, तो ठीक है ना? 3 ही तो काम है। बात क्या हो गया था, मैं सो रहा था, फिर हम उठा रहे हैं। तो देखो मैं बताऊँ ना, सस्ता क्वेश्चन है, 6 मार्क्स आपको फोकट का देगा, आज सबको दे दिया है, बस आपको नॉर्मल एबनॉर्मल पहचानना था, और फिर मल्टीप्लाई तो 5 से ही होगा, 5 रुपये है 1 घंटे का, तो ये 50, ये 30, ये 50, बिल्कुल। आगे की फिक्स कॉस्ट है ना, आप बोलोगे सर मशीन तो चल नहीं रही है, फिर क्यों खर्चा लगेगा? लिखा है फिक्स कॉस्ट, लिखा है, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट, मशीन चले या ना चले खर्चा लगेगा। और ऑपरेटर भी आके तो बैठा है ना, ऑपरेटर अपना घर बार छोड़ के आया आपके पास, आप उसको जॉब नहीं दिए या टूल्स नहीं दिए, या आपकी मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, वो आपकी गलती है, पैसा उसको पूरा देना पड़ेगा। बस 5 से मल्टीप्लाई करके आपको नॉर्मल एबनॉर्मल बताना था, उसका वो 6 मार्क्स देगा। कितना बढ़िया, ठीक है? तो इसको मत करो कॉपी में, फालतू क्वेश्चन था। अगला वाला भी कैलकुलेटर में ही कर लो, ये वाला है, इसको भी कैलकुलेटर में ही कर लो। ये मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन है, जो मॉड्यूल का लास्ट का 3 लेस क्वेश्चन बनाया होगा, 5 मार्क्स फोकट का मिलेगा, जो 2015 में दिया होगा एग्जाम जून में, सबका रैंक आया होगा। देखो कुछ है ही नहीं, आपको क्या निकालना है, एम्प्लॉई कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो बताना है। एम्प्लॉई कॉस्ट में तो बताओ 30 लाख का मटेरियल इंक्लूड होगा क्या? नहीं, वो मटेरियल अलग होता है, एम्प्लॉई कॉस्ट अलग होता है, चैप्टर ही अलग है, खर्चा ही अलग है। हाँ, सैलरी इंक्लूड होगा क्या? लिखो 18 लाख ऐड करते, जो 18 लाख लिखो कैलकुलेटर में,
हाँ, उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जोड़ दो। फिर परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय, परक्विजिट्स मतलब वही घर गाड़ी बंगला जो इंश्योरेंस वो सब मिला जुला के 480 प्लस कर दो। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड हो जाएगा 420 जोड़ दो। फिर देखो लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, मतलब मैंने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया है, उसका रेंट कंपनी देती है। बिल्कुल, ये HRA है, आप लोग पढ़े हो टैक्स में, हाउस रेंट अलाउंस है ये, तो ऐड कर दो। हाँ, फेस्टिवल बोनस कर दो, 1 लाख जोड़ दो। ठीक है, आगे स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी माइनस होगा, क्योंकि सब्सिडी आपको मिल रहा है, ये आपका कॉस्ट नहीं है, ये आपको सब्सिडी मिल रहा है जिसकी वजह से आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, ये लो 350 अपने एम्प्लॉय को बांट देना, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। 350 को माइनस कर दो। और रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट मतलब मिलेगा जो आपको मिल जाएगा एम्प्लॉय से मिलेगा आउट ऑफ द परक्विजिट्स एक्सटेंड, मतलब जो आपने उसको बेनिफिट दिया था उसका 80,000 उससे लोगे वापस, इसको क्या करोगे माइनस कर दोगे, करो माइनस। 32,30,000 की आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन खत्म है, पागल आदमी। ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं किया है, ट्रेनिंग कॉस्ट आपका 3 लाख। हाँ, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट एन एम्प्लॉय कॉस्ट, इट इज ओवरहेड कॉस्ट। मॉड्यूल में भी नहीं किया ट्रेनिंग वो तो है, वो भी होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मॉड्यूल में नहीं किया, ठीक है, हम भी नहीं करेंगे। इधर सुन लो, ट्रेनिंग कॉस्ट को नहीं लेना है, इधर पीछे पार्टी ट्रेनिंग कॉस्ट को नहीं लेना है, वो ओवरहेड है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, इसका अपन ये लॉजिक बनाएंगे कि ट्रेनिंग उसके पहले होगा। भाई जॉब में उसको मैं जॉब दूंगा क्यों, जब तक उसका ट्रेनिंग पहले होगा ना, उसके बाद वो उसका जॉब चालू होगा, तो जॉब के दौरान जो मैं पैसा दूंगा एम्प्लॉय को, जो पैसा दूंगा तो बता, वही तो बता रहा हूँ, पूरा सुनो ना। एम्प्लॉय को जो पैसा दोगे वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा ना। ये तो ट्रेनिंग कॉस्ट आपको लग गई है, 3 लाख आपके जेब से चले गया, भाई क्या वो एम्प्लॉय को दे रहे हो आप? ये ले मैं तेरे को ट्रेनिंग देगा, ये ले 3 लाख रुपए तू तेरे को ट्रेनिंग देगा, तू 3 लाख है, वो उसको थोड़ी दोगे, एम्प्लॉय को थोड़ी दोगे। ट्रेनिंग करवाने में खर्चा लग रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे अलग अलग, मेरे को वो नहीं होता वेस्टिब्यूल स्कूल, और अलग अलग ट्रेनर को मैं बुलाऊंगा, लो भाई इसको ट्रेनिंग दो, उन लोग को पैसा दूंगा, एम्प्लॉय को थोड़ी दूंगा। ये इसका परफेक्ट लॉजिक हुआ, जो पैसा मैं एम्प्लॉय को देगा वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, है ना। ये तो ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये मैं एम्प्लॉय को थोड़ी दूंगा, समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसा मान लो जैसे एग्जाम में 3 लाख को आया एटेंड था, तो कितना मार्क्स एक कट जाए, एक कटेगा तो नहीं लेना ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग आर्टिकलशिप में जाओगे, स्टाइपेंड मिलेगा महीने का 8,000 रुपए, 8,000 मिलता है, सीए को 3 मिलता है, आपको 8 मिलेगा। इंडस्ट्री, हाँ, कोरबा सरायपाली इधर जाना पड़ेगा, रायपुर में नहीं, इंडस्ट्री कहाँ है रायपुर में, मतलब आउटर में है ना, सिलतरा में है। हाँ, तो अभी इधर देखो, मैं कुछ बताऊं, आर्टिकलशिप जाओगे 8,000 स्टाइपेंड मिलेगा, तो आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके आप काम करते हो, आप उसके आर्टिकल हो, तो आप लोग मेरे को बताओ, एम्प्लॉयर क्या 8,000 रुपये आपके हाथ में देगा? अरे तो आप ही के हाथ में आएगा ना वो, पागल। तो क्या उसको एम्प्लॉय कॉस्ट में जोड़ा जाएगा? हाँ, क्योंकि वो आप एम्प्लॉय को ही देगा ना, आप एम्प्लॉय आर्टिकल वाले एम्प्लॉय हो तो सही ना। अब मान लो जो एम्प्लॉयर, मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, उसने एक बंदे को बुलाया, मेरे को बुलाया, मतलब वो जो कंपनी है जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो ना, मान लो आप इधर जिंदल स्टील में आप काम कर रहे हो, से ले लो, सिलतरा में जिंदल स्टील का प्लांट एक है छोटा सा, तो जिंदल स्टील में आप लोग गए काम करने, वो आपको 8,000 देगा है, वो तो उसका एम्प्लॉय कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी चीज़ बता रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया, जिंदल स्टील का जो भी मालिक है मेरे को बुलाया और बोला जितने भी आर्टिकल है ना, आप लोग 1 हफ्ता आओ, उनको सिखा के जाओ।
उन लोग मेरे को अप्रोच किए कि यश सर आप आओ, एक हफ्ता इनको ट्रेनिंग दे के जाओ, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे एक हफ्ते का, मतलब वो जिंदल स्टील वाला मेरे को देगा। तो क्या उसको एम्प्लॉय कॉस्ट में जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। यही तो है ट्रेनिंग कॉस्ट। वो लोग मेरे को बुला रहे हैं ना कि आओ इनकी ट्रेनिंग करो, तो एम्प्लॉय का तो खर्चा लग गया, पर क्या वो पैसा आपको मिला? 2 लाख में से आपको मिला क्या? नहीं। जो पैसा एम्प्लॉय को देंगे वो एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, और मैं तो वहाँ का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तो बस एक हफ्ता जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ का ट्रेनर हूँ, समझ रहे हो? मैं सिर्फ एक हफ्ता गया हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये तो मेरे को पैसा मिला। इसीलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग कॉस्ट ओवरहेड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। समझ आ गया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा तो वो है वो। कोई भी हो, वो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब से फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय को दे रहे हो कि नहीं, उससे फर्क पड़ता है। 8,000 रुपये आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, वो एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड होगा। 2 लाख रुपये खर्चा तो है, एम्प्लॉय का ही खर्चा है, बट एम्प्लॉय को थोड़ी दे रहे हो हाथ में, उसमें से 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा, वो अलग ट्रेनर को मिलेगा, तो वो ओवरहेड हुआ। एम्प्लॉय को नहीं मिला तो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा। ये आपको है, ऑन द जॉब हो, ऑफ द जॉब हो, ट्रेनिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे किसको गए वो है, एम्प्लॉय को देंगे तो ही एम्प्लॉय कॉस्ट, और ये तो मैं ट्रेनिंग कॉस्ट तो ट्रेनर को दूंगा, तो वो आपका ओवरहेड हो जाएगा, है ना, तो वो ऐड नहीं होगा। तो खत्म ये क्वेश्चन। ठीक, आगे चलो। ये 2-2 मार्क्स के फटाफट बनाते जाओ, आंसर नहीं दिखाऊंगा। फैक्ट्री ओवरहेड, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय सब फैक्ट्री में ही होगा। हाँ चलो आगे, 2-2 मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चन, ये कैलकुलेटर में ही करो। जल्दी करो, नीचे वाला क्वेश्चन है। हो गया, 400 आया। ठीक है, अगला भारत का आ गया। भारत का क्या था हिमांशु? भारत फॉर्मूला क्या था भारत का? बहुत फालतू टाइप का था। एकदम कुछ अंदर ऊपर तक वाला था। एक्चुअल आर इनटू वेज रेट है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड और फिर इंटू वेज रेट अलग से, तो वो है अगला। 20 इंटू 15, उसका स्क्वायर रूट कर देना, मल्टीप्लाई 2 से कर देना, 34.6 आ गया, खत्म, बस। ये टोटल है? हाँ बिल्कुल। ये लिखो होमवर्क, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 5 बंदों का पूछा है। अभी के एग्जाम में मैं गारंटी बता दूं 5 का नहीं पूछेगा, 3 मिनिमम पूछ सकता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 का पूछ सकता है, 7 मार्क्स देगा। अभी का पैटर्न चेंज है ना, 7 मार्क्स आपका फिक्स है, कोई भी क्वेश्चन 7 से कम या ज़्यादा नहीं आएगा। 7 मतलब 7, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे सकता है। तो ये आपका होमवर्क है, लिख लो, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। 2016 जून 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसको कर लो, इसको करो फटाफट, 2 मार्क्स वाला है। हाँ 30 रुपये पर आवर। अरे टेलर वाला है, और जो हम याद करते हैं वही है, 80% बिलो स्टैंडर्ड, 120% एट और अबव स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप लोग निकालो स्टैंडर्ड आउटपुट, नीचे वाला ये तो है। फाइनल आंसर स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो देखिए, 8 घंटे के 60 ठीक है, 60 बिल्कुल
आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है, यही तो है, देखो स्टैंडर्ड लिखा है 3 मिनट्स पर यूनिट। तो आप लोग बताओ 3/1 करूँगा कि 1/3 करूँगा? 1/3। जो आपको निकालना होता है वो ऊपर रहेगा। आपको स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है तो आउटपुट जो है 1 यूनिट आपको बनाना है, वो ऊपर रहेगा। कितने मिनट में बनाना है? 3 मिनट में। और पूरे दिन में कितने मिनट आपने काम किया? अगर मिनट्स की बात करें, हाँ यहाँ बोले ना 8 घंटा, दिन में तो 8 घंटा काम है, ये देखो 8 घंटा। तो मैं 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं भाई, ये मिनट है, ये 8 से ऐसे कैसे चलेगा? 8 घंटे में आपका 480 मिनट होता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। 1/3 इंटू 480, 160 यूनिट्स। ये है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। बंदे ने बनाया कितना है? तो क्या हुआ? मतलब अबव स्टैंडर्ड है तो मतलब 120% मिलेगा। पर इसके लिए हाँ आपको पीस रेट भी तो पता होना चाहिए। तो पीस रेट के लिए वो बताओ, पीस रेट कितना होगा? पीस रेट एक पीस बनाने का कितना पैसा मिलेगा? नॉर्मल कैलकुलेट कितना है? 30, वो तो लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हर बार वही तो करते हैं, वही टाइम पास से फिर से आ गया कि 1 घंटे काम करने का पैसा आपको मिल कितना गया? 30 रुपये मिल गया। और उसी 1 घंटे में आपको यूनिट्स कितना बनाना है? 1 घंटे में 20। 1/3 इंटू 60 कर देना। तो मतलब उसी 1 घंटे में आपको 60 यूनिट्स बनाना है। ये डिवाइड करोगे तब तो आएगा 0.5। ये है आपका पीस रेट। एक पीस बनाने का पैसा 0.5 पर यूनिट। ये समझ आ गया ना? ये कितनी बार, 100 बार आ चुका है ये वाला केस, ऐसा वाला। ठीक है। तो फाइनल आंसर भाई, बंदे ने 225 यूनिट्स बनाया है, पीस रेट है 0.5, और क्योंकि अबव स्टैंडर्ड है तो 120% मिलेगा। फाइनल आंसर बस 135। कहाँ है ये? क्या कहेगा? 405। कैलकुलेशन तो यही है, 5 दिए इसमें। कैलकुलेशन तो वही है, हमने भी यही किया है। ये देखो 225 इसका भी है ना? अच्छा अरे 1.5, एक सेकंड, 1.5 हाँ, मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। मैं 60 लिख दिया यहाँ पे। हाँ 20 है। ओके ओके, 20 यूनिट से तो 1.5 होगा। हाँ मैं 60 लिख दिया था वहाँ पे। 225 इंटू 1.5 इंटू 120%, 405। अरे वाह, एक नंबर तो ये सीए में भी है। हाँ इसलिए तो होमवर्क देगा ये वाला। बचा कितना है? 2 3 4 ही तो क्वेश्चन है। हाँ तो वो मिला के 4। हाँ कहाँ ले? और ये देखो, ये सेम क्वेश्चन जो अभी आप लोग बनाए, 2 वर्कर है, मटेरियल सेम है, वो देखो सेम प्रोडक्ट नहीं बनाना है। अरे सर देखो ऐसे ही मैं कॉपी में चेक करूंगा। सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। हाँ मैं लिख के डाल दूंगा। लगा